सो हाय, दिस इज़ रवि इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम अर्थ अकेडमी। हाँ भाई, आज का जो वीडियो सेशन है स्पेशली क्लास 12 के मैथमेटिक्स के लिए हमने रिड्यूस सिलेबस आपके सामने रख दिया है। ठीक है, पूरे की तरीके से मैंने क्वेश्चन ही मेंशन कर दिए, क्या रिड्यूस है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, सारी चीज़ आपके सामने हो गई हैं। और ये जो चीज़ है आपके सामने, इसमें जो मेंशन किया गया है वो टॉपिक नहीं मेंशन किया गया। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना, टॉपिक मेंशन नहीं किया है बट क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया है। ठीक, तो कोशिश करिए यार, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए। आपने सिर्फ एक ही पॉइंट पे दिमाग लगाना है और वो पॉइंट आपका बेसिक हो सकता है कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकालो और एक पेंसिल लो फटाफट और वो सारे क्वेश्चन टिक कर दो जो आपको एग्जाम में नहीं करने हैं। अच्छा, एग्जाम में नहीं करने मतलब एग्जैक्टली टॉपिक डिलीट है, उस टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन नंबर आपके डिलीट होंगे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब मैं बात करूँगा चैप्टर नंबर 1 की, तो आप लोगों ने 15 to 40 एग्जाम्पल्स डिलीट कर देने हैं, यानी कि 15 नंबर से लेके 40 नंबर तक 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से सभी एग्जाम्पल्स आपने डिलीट करने हैं। और एग्जाम्पल नंबर 45, 49 और 50 को भी डिलीट करना है। अगर मैं एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सीधा सीधा एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 आपकी डिलीट हो गई है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने उसमें। और मिसलिनियस एक्सरसाइज में 1, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 एंड 19 ये क्वेश्चन आपके मिसलिनियस से कट गए हैं, तो आप सिंपली इसको कट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो एग्जांपल 4, 7, 8, 10, 11 और 13 नहीं आ रहा है, यानी कि इन एग्जांपल्स को आप कट कर सकते हो। प्रैक्टिस करते समय आप इन्हें छोड़ सकते हो। और एक्सरसाइज में 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 नहीं आ रहा है, इसको आप छोड़ सकते हो। और जब बात करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज की, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16 एंड 17 ये मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप छोड़ के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैट्रिसेस में अगर आप आते हो तो एग्जांपल नंबर 23, 24, 25 आपने नहीं करना है, ये रिड्यूस है। और कंप्लीट एक्सरसाइज 3.4 आपकी नहीं आ रही है, यानी कि इसको भी आपने नहीं करना है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 पे चलेंगे। डिटर्मिनेंट है हमारे सामने, एग्जाम्पल नंबर 6 to 16, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आप काट दीजिए। और 30, 31, 32 एंड 34 ये भी एग्जाम्पल आपके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक बात एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे बेटा, तो 4.2 आपका नहीं आ रहा है। और मिसलिनियस एक्सरसाइज से 2, 4, 6, 11, 12, 13, 15 एंड 17 ये वो क्वेश्चंस हैं जो मिसलिनियस एक्सरसाइज से चैप्टर नंबर 4 से नहीं पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। वहाँ पे 2 एग्जाम्पल 42 एंड 43 रिड्यूस है और पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.8 रिड्यूस है। ठीक है, एट लास्ट में हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एंड हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 45 एंड 46 ये वो एग्जाम्पल्स है जो हम लोगों ने नहीं करने हैं। और एक्सरसाइज में 6.3 एंड 6.4 हमें छोड़ देनी है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी रिड्यूस है। ठीक है, कोई क्वेश्चन सेलेक्टिव नहीं, पूरी एक्सरसाइज आपने काट देनी है। मिसलेनियस में 1, 4, 5, 20, 21, 22, 23 एंड 24 ये सारे के सारे क्वेश्चन कट गए। पता है समझ में क्या आ रहा है, कितना कुछ कटा हुआ है यार। अब तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और इन क्वेश्चनों को टिक करो, उसका जो बचे हुए इनको अच्छे से रिपीट करो। कहने का मतलब एनसीईआरटी का रोल कहीं ना कहीं 50 to 60% है, अचीव करो उसको। और उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाओ, सैम्पल पेपर लगाओ, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगे, इतना कुछ तो कट ही गया। इंटीग्रेशन में एग्जाम्पल नंबर 25, 26 नहीं आ रहा और पूरी की पूरी 7.8 एक्सरसाइज ही नहीं आ रही। मिसलेनियस पे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 40 ही बैठा सिर्फ एक लौता जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो एक तरीके से वो कट गया। चैप्टर नंबर 8 पे आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 14 नहीं आ रहा है और एक्सरसाइज 8.2 ही पूरी कट गई। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 पूरी खत्म। और मिसलिनियस एक्सरसाइज में 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19 ये क्वेश्चंस भी कट गए। चैप्टर नंबर 9 में डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे हमारे एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8 और 25 कटे हुए हैं और एक्सरसाइज 9.3 ही खत्म। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में जाएंगे तो 3 और 5th क्वेश्चन को हमें छोड़ना होगा, यानी कि वो भी रिड्यूस है। और पहला चैप्टर आपका आ रहा है वेक्टर अलजेब्रा, जो कहता है कि मेरे पास कोई डिलीशन नहीं है, यानी कि मैं तो पूरा आऊँगा। भाई आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको, वेक्टर अलजेब्रा आपको नहीं छोड़ रहा, वो हर तरीके से आपके लिए तैयार है, वो अपने सारे क्वेश्चन लेके आ रहा है आपके लिए। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम बात करते हैं, तो वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 एंड 30 भाई बहुत कुछ कटेंगे ना, बचा ही क्या। और एक्सरसाइज नंबर 11.3 चली गई। मिसलिनियस एक्सरसाइज से 8 to 23 8 से लेकर 23 तक मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन काट देने हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्ट 9 एंड 20 9th क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन को छोड़ना है, वो सिलेबस में उसको करना पड़ेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग आते हैं,
बहुत ईजी चैप्टर है, कहीं ना कहीं पूरे 12th का सबसे ईजी आप ले सकते हैं इसको। एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10, 11 रिड्यूस है, यानी कि इसको काटना है। एक्सरसाइज 12.2 पूरी तरीके से रिड्यूस हो गया, कुछ भी नहीं करना आपने उसमें। मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपने 1st to 10th क्वेश्चन काटने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिसलिनियस ही काट दिया आपने। चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी में एग्जाम्पल नंबर 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 और 36 ये सारे एग्जाम्पल्स हटा दो, नहीं आ रहे हैं, कट मार लो इनके नंबरों पे। एक्सरसाइज 13.4 में सिर्फ मीन रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, बाकी नहीं करने, यानी कि अगर मीन के साथ कुछ और पूछा है तो उसकी प्रैक्टिस मत करो, मीन की प्रैक्टिस कर लो। एक्सरसाइज 13.5 जा चुकी है, छोड़ दो उसको, नहीं मिलेगी तुमको वो अब। मिसलिनियस एक्सरसाइज 4, 5, 6, 7, 9, 10 ये क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज से आपको नहीं करने ना। 4, 5, 6, 7, 9, 10 ये क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं, दैट इज़ फ्रॉम मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13। ये सारे वो चीज़ें हैं जो आपको अब नहीं मिल सकते, या आपको छोड़ के जा चुके हैं, या आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो आप भी मतलब मत रखना, क्योंकि इनसे मतलब रखने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है आपके CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इनसे देख लो इन्हें, अगर ये कहीं दिखे तो इनसे बातचीत मत करो, इनको मत करो सॉल्व, इनको छोड़ दो, बाकी सबको सॉल्व करो, ठीक है। तो बुक में क्या करना है, आपने टिक कर लेना अच्छे से, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो उस समय आपको ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचना पड़े कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, या फिर आप सिलेबस लेके नहीं सामने बैठे हो, आपके पास बुक में ही इस तरीके का सेग्रीगेशन हो रखा हो कि आप इजीली समझ रहे हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और कहीं ना कहीं बहुत इजी मैनर में और बहुत कम समय में मैंने आपको बता दिया क्या नहीं करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको लाइफ में ये पता हो कि क्या नहीं करना है, तो क्या करना ही बचता है ना। सो आई थिंक बहुत हुआ इस वीडियो के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और मिलते हैं फिर कभी और किसी और वीडियो में। दैट्स ऑल।